स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ पार्ट थर्ड प्रैक्टिस सेट पेपर फार्मासिस्ट का जो हम लोग कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। काफ़ी अच्छा सेट पेपर है। पार्ट थर्ड है ये आज, और कल इसका पार्ट फोर्थ आएगा, और उसके बाद इसी पूरी सीरीज का ये जो 4 पार्ट हैं इसका टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। 25 चल रहे हैं और 100 क्वेश्चन 4 दिन में कवर करेंगे आराम से। ठीक है, तो टर्मेरिक इज यूज्ड एज, जो टर्मेरिक होता है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कार्बोनेटिव होता है, कलरिंग एजेंट होता है, रूबिफिशिएंट होता है, या परगेटिव होता है। तो आपको बताना है कलरिंग एजेंट जो है, आंसर इसका होगा कलरिंग एजेंट। यानी जो टर्मरिक आपका है वो इस्तेमाल होता है कलरिंग एजेंट की तरह। टर्मरिक का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल किस किस लिए किया जाता है, ये होता है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का मतलब ये कलर जो है कलर करने के लिए काम में लाया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और साथ ही साथ इयोसिन भी होता है, इरिथ्रोसिन भी होता है, और अमरेंथ भी होता है, अमरेंथस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कलरिंग एजेंट हो गए आकर के। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन। मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग इमल्सिफाइड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज। देखिए, जो मिल्की फ्लूइड होता है, कंटेन करता है इमल्सिफाइड फैट, यानी फैट जो होगा वो इमल्सिफाइड फॉर्म में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसको क्या कहा जाएगा, पाया जाता है ये कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग इमल्सिफाइड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। तो ये जो है क्या कंटेन करता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, काइम होता है, या काइल होता है। ठीक है, काइम या काइल। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और राइट आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। द राइट आंसर इज काइम। काइम कहा जाता है, या काइम कंटेन करता है मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग काइम एज अ इमल्सिफाइड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड। देखिए, आपसे कहा जा रहा है एक्यूमुलेट हो जाना है, जमा हो जाना यूरिक एसिड का इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के बीच में या बिटवीन द जॉइंट्स, कॉजेज अ डिजीज़, तो वो एक डिजीज़ बना देता है। उसको क्या कहा जाएगा, जब यूरिक एसिड, आप सभी लोग जान रहे हैं इसका आंसर, यूरिक एसिड जब है जॉइंट्स के बीच में आ जाएगा तो इस डिजीज़ को क्या कहा जाएगा, जब डिपॉजिट होने लगेगा यूरिक एसिड। तो रिमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट, नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन आपका और होना चाहिए इसमें, या ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा, आप सभी लोग जान रहे हैं, तो इसका आंसर सीधे से बता दिया जाएगा गाउट। ठीक है, गाउट हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हो सकता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका एक एनसीएल फार्मासिस्ट का पेपर आया था, उसमें था मेटाबॉलिक डिजीज़ इनमें से कौन सी है, तो उसमें गाउट का ऑप्शन था जो कि राइट आंसर था। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फैक्टर दैट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। देखिए, यहाँ पे विटामिन B12 है, विटामिन B12। तो फैक्टर जो कि एसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, रेनिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर हो जाएगा, या नन हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। द राइट आंसर इज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और आयरन को अगर आपको एब्जॉर्ब कराना है तो आप विटामिन C ले लीजिए, जिससे बेटर एब्जॉर्ब होता है आपका आयरन। 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। देखिए, जो सिफिलिस होता है ये किससे कॉज्ड होता है, ट्रिपोनेमा पैलाइडम, गोनोसियाई, HIV, या ड्यूक्री बैसिलस। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। द राइट आंसर इज ट्रिपोनेमा पैलाइडम। ट्रिपोनेमा पैलाइडम जो है सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिफिलिस कॉज कर देता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, जितना जिस क्वेश्चन में ज़रूरत होता है उतना ही उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर हद से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब कर भी देते हैं तो वो जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा और आउट ऑफ रेंज जाएगा। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन को जितना ज़रूरी हो उतना ही हम डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ जब हमें लगेगा कि इस पूरे पॉइंट पे हमको एक वीडियो चाहिए तो वो वीडियो आएगा आपके लिए। ठीक है,
अभी फ़िलहाल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थ्योरी तो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी और थ्योरी आपके लिए आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चंस पे फोकस करिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके पूछ दिया जाता है, तब आप लोग जो है थोड़ा डैमेज हो जाते हैं उस जगह पे। फिर बढ़ेंगे 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है? 9.3 किलो कैलोरी, 4.75 किलो कैलोरी, 3.75 किलो कैलोरी या 4.1 किलो कैलोरी। द राइट आंसर इज 3.75 किलो कैलोरी। और सबसे जल्दी अगर आपसे पूछा जाए सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, तो सबसे क्विक एनर्जी देने वाली जो सब्सटेंस है देने वाला, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्विक एनर्जी देता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो फैट देता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। जो ग्लूकोरोनिक एसिड होता है, इसका अगर आप एडिशन कर देंगे तो ये क्या करेगा, मतलब किसी भी ड्रग में आपने ग्लूकोरोनिक एसिड का एडिशन कर दिया तो क्या होगा, क्या इफेक्ट मिलेगा? डिक्रीज इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी, यूजुअली लीड टू इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेज फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, या डी नंबर ऑप्शन है आपका इन्वॉल्व्स साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। तो अगर आप किसी भी मेडिसिन में एडिशन कर देते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड का, किसी भी मेडिसिन में अगर आप ऐड कर देंगे ग्लूकोरोनिक एसिड, तो वो करेगा क्या जा करके, यूजुअली लीड्स टू द इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, जो आपकी ड्रग है उसको इनएक्टिवेट कर सकता है या इनएक्टिवेट कर देता है। तो द एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड टू अ ड्रग, किसी भी ड्रग में ग्लूकोरोनिक एसिड का एडिशन होने पर वो क्या करेगा कि इनएक्टिवेट कर देगा जाकर के आपकी ड्रग को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन। हाउ मच ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ पिंट ऑफ 1:5000 सॉल्यूशन। इसका देखिए द राइट आंसर जो है वो है 95 mg, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कराएंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा मैथमेटिकल है ये। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, थ्योरेटिकल देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्राइसिस। देखिए जो डेंटिफ्राइसिस होती हैं, दांतों की जो प्रिपरेशन होती है दांतों के लिए, दांतों को साफ करने के लिए, तो उनमें जो मोस्ट कॉमनली हम लोग स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट का वो कौन सा होता है, स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट? तो आपके फ्लेवरिंग एजेंट के लिए मेंथॉल वगैरह डाल दिया जाता है, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट क्या है, तो सिरप होगा, ग्लिसरीन होगा, सैकेरिन होगा या नन होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिरप, ग्लिसरीन, सैकेरिन या नन। तो द राइट आंसर इज सैकेरिन। सैकेरिन को हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं स्वीटनिंग एजेंट डेंटिफ्राइसिस में। डेंटिफ्राइसिस में मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाएगा एज अ स्वीटनिंग एजेंट सैकेरिन। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ नेचुरल एल्केलॉइड यूज्ड एज मायोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देखिए एक होता है मिड्रियासिस, ठीक है, एक होता है मायोसिस, और मायोसिस से ही आपका बना है मायोटिक। देखिए मायोसिस जो वर्ड होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। जो आईबॉल होती हैं वो सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, क्या होगी, सिकुड़ जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए। और डायलेशन, डायलेशन का मतलब हो गया मिड्रियाटिक एक्शन। मिड्रियाटिक का मतलब हो गया जाकर के डायलेट हो जाएंगी जो आपकी आईबॉल है, जो ये सिकुड़ गई हैं ये जो है फैल जाएंगी, इस तरीके से डायलेट हो जाएंगी। तो जब डायलेट होंगी तो उसको कह दिया जाएगा मिड्रियाटिक एक्शन। और मियोसिस का मतलब हो गया जाकर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो मियोसिस से ही आपका बना मियोटिक, ठीक है। अ नेचुरल एल्केलॉइड, एक नेचुरल एल्केलॉइड जो कि इस्तेमाल किया जाता है मायोटिक कंडीशन में, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, यूज्ड एज मायोटिक, मतलब मायोटिक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है, इंक्रीज द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ऑफ द आई। जब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यानी जो आई, आँखों में जो एक लिक्विड पाया जाता है, जब उसका प्रेशर या उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो वो ग्लूकोमा की स्थिति खड़ी कर देता है। और ग्लूकोमा की स्थिति में भी जो है जो रंगों की पहचान होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अ नेचुरल एल्केलॉइड, जो एक नेचुरल एल्केलॉइड होता है, मियोटिक वर्क होता है, मियोटिक एज अ मियोटिक एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा आँखों को, और इस्तेमाल किया जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। तो इनमें से कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, निकोटीन, इफेड्रिन, पिलोकार्पिन या ऑल ऑफ द एबव।
तो द राइट आंसर इज पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन का इस्तेमाल एक नेचुरल एल्केलॉइड की तरह किया जाता है मियोटिक कंडीशन के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में। यानी ग्लूकोमा का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आपको मायोटिक एक्शन चाहिए है तो आप एक नेचुरल एल्केलॉइड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पिलोकार्पिन। वो आपको जो है मायोटिक एक्शन शो करेगा ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में। 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। रेसर पिन। रेसर पिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया यूपी आरबीएनएल के एग्जाम में। इस सेट पेपर से आपको लगेगा कि हाँ हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस एग्जाम में आया। देखिए रेसर पिन का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऊपर जो अभी क्वेश्चन करा है मायोटिक सिंड्रोम वाला या मायोटिक एक्शन वाला, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेसर पिन का इस्तेमाल क्या होता है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, एंटी हिस्टामिनिक यानी कि एलर्जी की दवाएं होती हैं, एंटी मलेरियल दवा होगी या ट्रैंकुलाइजर होगा। ट्रैंकुलाइजर का मतलब हो गया जाकर के साइकोटिक की दवा। तो जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है रेसर पिन एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ठीक है। और इसका एक सेकेंड एक्शन जो होता है वो होता है जाकर के ट्रैंकुलाइजर, एज अ ट्रैंकुलाइजर यानी एंटी साइकोटिक मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल होता है रेसर पिन, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक विच कंटेन्स नाइट्रो ग्रुप। देखिए प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो है वो आपकी प्योरली सिंथेटिक होनी चाहिए और कंटेन करती हो नाइट्रोजन ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप्स को, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप्स को कंटेन करती हो और प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक होनी चाहिए। तो आपको जब ये क्वेश्चन पकड़ना है तो यहीं से पकड़ लेना है कि प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक। आपसे कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है, निम्न में से कौन सी प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जैसे क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल या इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन का एक क्वेश्चन आपका बनता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी की कौन सी है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी है? मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक कौन सी है? तो इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक कौन है, तो आप आंसर करेंगे क्लोरमफेनिकॉल जो होता है ये प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। और फिर आ जाएंगे अपने क्वेश्चन के प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक जो कंटेन करता है नाइट्रो ग्रुप्स, तब भी आ जाएगा आपका क्लोरमफेनिकॉल। फिर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में? जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फीवर होता है, टाइफाइड, टाइफाइड के फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? तो आपका आ जाएगा क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल ड्रग ऑफ चॉइस होती है टाइफाइड फीवर में, एक बैक्टीरियल फीवर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर ऑफ क्वेश्चन। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट इज, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट कौन सा है? ट्यूबोकुरेरिन, प्रोप्रेनोलॉल, क्लोरोक्विन या एड्रीनलिन। द राइट आंसर इज डी ट्यूबोकुरेरिन। आपका स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट होता है, प्रोप्रेनोलॉल एंटी हाइपरटेंसिव होता है, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल होगा, एड्रीनलिन हाइपरटेंसिव होगा। एंटी हाइपरटेंसिव नहीं, हाइपरटेंसिव यानी ये एरिथमिक ड्रग होती है, एक तरीके से देखा जाए तो कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है, एड्रेनर्जिक मेडिसिन होती है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन। बीसा कोडिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो बीसा कोडिल है एक एग्जाम्पल होता है किसका? एंटी डायरियल का, लैक्सेटिव का, एंटी कन्वर्जेंट्स का या बारबिचुरेट्स का। तो द राइट आंसर इज लैक्सेटिव, यानी स्टूल को प्रॉपर आउटपुट करने में हेल्प करेगी आपकी बीसा कोडिल फ्रॉम द जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या करेगी कि जो आपकी मोटिलिटी होती है इंटेस्टाइन की उसको बढ़ा देगी और एक तरीके से आपका स्टूल को जो है पास आउट करने में हेल्प करेगी बीसा कोडिल, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। बैसिलरी डिसेंट्री इज यूजुअली काज्ड बाय, जो बैसिलरी डिसेंट्री होती है, डिसेंट्री बैसिलरी ये किससे काज्ड हो जाती है? ई कोलाई से, साइगेला से, पास्ट्यूरेला से या नन ऑफ दीज। पास्ट्यूरेला से, शाइगेला से या इकोलाई से। द राइट आंसर इज साइगेला या शिगेला। इससे आपका क्या होता है? बैसिलरी डिसेंट्री इज यूजली काज्ड, मतलब ज़्यादातर आपका बैसिली डिसेंट्री जो होता है, बैसिलरी डिसेंट्री वो साइगेला से होता है। बढ़ेंगे 66 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। दोस्तों बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोड्यूस फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन आफ्टर स्टिमुलेशन। ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो प्रोड्यूस करेगा फास्टेस्ट रिस्पॉन्स
फास्टेस्ट रिस्पॉन्स यानी एक्शन आफ्टर स्टिमुलेशन, यानी जब वो स्टिमुलेट हो जाएगा तब। तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड ऑन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। द राइट आंसर इज, आप सभी लोगों को पता होगा, लाइगेंड गेटेड ऑन चैनल रिसेप्टर। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोड्यूस फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन आफ्टर स्टिमुलेशन। स्टिमुलेट हो जाने के बाद ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो कि फास्टेस्ट एक्शन शो करेगा, तो आएगा लाइगेंड गेटेड ऑन चैनल रिसेप्टर। इसको रट लीजिए आप लोग। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ दिस इज अ स्लोवेस्ट रिसेप्टर। सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट रिसेप्टर कौन सा होता है, तो एक आंसर आप लोग करेंगे स्टेरॉइड रिसेप्टर। जो स्टेरॉइड रिसेप्टर होता है वो स्लोवेस्ट रिसेप्टर होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। 67 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। देखिए ये आपका ईएसआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग ईएसआईसी 2019 का पेपर, उसमें पूछा गया है एक ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए क्या मिनिमाइज होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ या सप्लायर प्राइस। तो आप लोग अपने हिसाब से सोच लीजिए फिर बताइएगा। द राइट आंसर इज बोथ, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम होनी चाहिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। फिर बढ़ेंगे 67 के बाद 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन में। द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द रेट ड्रग डिजोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट इज नोन एज, फ्रॉम अ टैबलेट इज नोन एज। देखिए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो डिस्क्राइब करती है, जो बताती है क्या, द रेट ड्रग डिजोल्यूशन, जो ड्रग का डिजोल्यूशन रेट है फ्रॉम अ टैबलेट, किसी भी टैबलेट का जो डिजोल्यूशन यानी डिजॉल्व होने की जो दर है वो किस इक्वेशन से पता चलेगी। नॉइस विटनी इक्वेशन, फिक्स लॉ, लॉ ऑफ मैसेशन या हैंडरसन हैजल बैच इक्वेशन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। द राइट आंसर इज नॉइस विटनी इक्वेशन। और अगर आपका पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि पीएच का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो हैंडरसन हैजल बैच इक्वेशन। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। तो द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब, किसी भी मेडिसिन का जो डिजोल्यूशन रेट है, डिजोल्यूशन घुलने की जो दर है वो क्या है, वो आप पता करेंगे नॉइस विटनी इक्वेशन से। 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। लार्ज डोज ऑफ डाई एथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल आर यूज्ड टू ट्रीट कार्सिनोमा ऑफ द। देखिए जो लार्ज डोज, बड़ी डोज, ज़्यादा डोज जो इस्तेमाल की जाती है डाई एथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल की, किसको ट्रीट या कहाँ के कार्सिनोमा यानी कैंसर को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाएगी, किस कैंसर के ट्रीटमेंट में लार्ज डोज डाई एथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, वेजाइनल ट्रैक्ट, लीवर, प्रोस्टेट या किडनी। तो द राइट आंसर इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कार्सिनोमा में हम लोग लार्ज डोज इस्तेमाल करते हैं डाई एथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल का। बढ़ेंगे 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फंक्शन क्या होता है हॉस्पिटल का, पेशेंट केयर, ट्रेनिंग, पब्लिक हेल्थ या ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कैफीन शुड बी अवॉइडेड इन, कैफीन को कब अवॉइड करना चाहिए, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में, इपिलेप्सी पेशेंट में, ओडिमा के पेशेंट में या CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर के पेशेंट में। तो द राइट आंसर इज पेप्टिक अल्सर पेशेंट में हम लोगों को कैफीन को जो है अवॉइड करना चाहिए, इनटेक करने से कैफीन लेना अवॉइड करना चाहिए पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में। फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर ऑफ क्वेश्चन। वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न यानी पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है, टीबी है, कॉलरा है, इन्फ्लुएंजा है या लेप्रोसी है। द राइट आंसर इज कॉलरा। कॉलरा जो होता है आपका ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है। और लेप्रोसी देखा जाए तो कॉन्टेजियस होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है और टीबी आपका बैक्टीरियल होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, एयरबॉर्न डिजीज़ हो सकती है या होती है। और टीबी में जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो एक टीबी की ही ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसको कहा जाता है MDR, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये तब होता है क्योंकि टीबी की, जब हम लोग टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कई सारी दवाएं कंबाइंड होकर के दी जाती हैं, कंबाइंड करके दी जाती हैं, जिससे होता क्या है कि अगर पेशेंट ने बीच में ट्रीटमेंट को छोड़ दिया तो होगा क्या
कि वो जो दवाएं हम पेशेंट को दे रहे होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाती हैं, यानी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब बैक्टीरिया के ऊपर वो दवाएं सेम जो थेरापुटिक्स वैल्यू है उस पर काम नहीं करेगी। सपोज दैट रिफाम्पिन 650 mg अगर आप देते हैं तो अब उसको रिफाम्पिन 650 mg काम नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरीके से इथम्ब्यूटॉल, पायराजीनामाइड, इथ्योनामाइड जो भी दवाएं हैं आपकी ये काम नहीं करती हैं, इसी को कहा जाता है MDR TB। और डॉट्स जो कि एक ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है टीबी की, इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अब बढ़ेंगे 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। स्टेमेटिल इज अ ट्रेड नेम फॉर। देखिए स्टेमेटिल एक ट्रेड नेम होता है, यानी बिजनेस में एक ब्रांड नेम आता है स्टेमेटिल, और ये ब्रांड नेम किस साल्ट के लिए आता है? इस ब्रांड नेम में कौन सा साल्ट होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: प्रोक्लोरपेराजीन मैलिएट, प्रोमेथाजीन HCl, मी पायरामीन मैलिएट या ट्राइफ्लूपेराजीन। सारी की सारी ये आपकी देखा जाए तो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन्स हैं, और आपको इसमें से आंसर करना है कि स्टेमेटिल जो कि एक ब्रांड नेम है किसी भी मेडिसिन का, उसमें कौन सा साल्ट होता है। मेरे हिसाब से ये आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं जो भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ से मैं आंसर दूंगा, और द राइट आंसर इज प्रोक्लोरपेराजीन मैलिएट, ठीक है। ये पाया जाता है आपका स्टेमेटिल, एक ब्रांड नेम होता है टैबलेट का उसमें। 74 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। रिटेलर्स आर दोज हु डील इन। रिटेलर्स कौन होते हैं जो कि किससे मतलब क्या डील करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। रिटेलर जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स का इस्तेमाल या डील करते हैं या बेचते हैं। 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। अल्कोहल इन द बॉडी इज एक्सक्रीटेड। कैसे एक्सक्रीट होगा, या अब ये क्या पूछ रहे हैं? अल्कोहल इन द बॉडी इज, आगे के 4 ऑप्शन हम लोग देखेंगे। एक्सक्रीटेड मेनली बाय लंग्स, ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक्सक्रीटेड बाय किडनीज या डिटॉक्सिफाइड बाय किडनी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। द राइट आंसर इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो आपका अल्कोहल होता है वो बॉडी में जाकर के क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को मिला करके हमारा टोटल अमाउंट जो क्वेश्चंस का है वो 75 हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट टाइप के MCQs, फार्मासिस्ट के पेपर और फार्मासिस्ट की वैकेंसी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।